Hello everyone, welcome to CR International Online Classes. How are you beta? Hope you are all fine. Students, as you know that we have started our new chapter. This is the chapter of Moments book, the chapter number 4 in the Kingdom of Fools. तो बेटा हमारा जो 4th चैप्टर है हमने स्टार्ट कर लिया था। इस चैप्टर के अंदर किंगडम ऑफ फूल्स में हमने यहाँ तक कर लिया था कि जो राजा है वो बारी बारी से उस केस की तरफ जाता है। उस केस में जो पीड़ित पक्ष है यानी कि थीफ का जो भाई है वो, क्योंकि उसका भाई मर चुका है, और उस केस को गहराईता से देखते हैं। यानी कि जो राजा है वो गहराईता से देखते हैं और बार बार कहते हैं कि केस बहुत गहराता जा रहा है। अब इसमें सबसे पहले थीफ जो था यानी कि उसका थीफ का भाई जो था वो जाता है राजा के पास और अपनी बात को बताता है कि उसका भाई जो कि काफ़ी साल से इस काम को कर रहा था, प्राचीन जो उसका पुराना काम है उसको कर रहा था, तो उस समय एक दीवार जो उसके ऊपर गिर गई और जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई, और उस रिच मर्चेंट को उसके लिए पनिशमेंट देना चाहिए क्योंकि उसने वो दीवार बनवाई, वो कच्ची दीवार थी, वीक थी। उसके बाद मर्चेंट को बुलाया जाता है, उस रिच मर्चेंट को बुलाया जाता है। रिच मर्चेंट कहता है कि मैंने ये दीवार नहीं बनाई, ये दीवार बनाई थी मेरे फादर के टाइम में एक व्यक्ति थे, ब्रिक लेयर यानी कि जो मिस्त्री थे, उसने बनाई थी। उसने सही नहीं बनाई, उसका ध्यान नहीं था, उस दीवार को बनाने में सही ध्यान नहीं था, यानी कि सही तरह से वो दीवार नहीं बनाई। अब वो ब्रिक लेयर को बुलाया जाता है तो वो कहते हैं कि मेरा जो ध्यान था वो मैं मानता हूँ कि ये दीवार जो थी वो कमज़ोर बनी। क्यों बनी उसका रीज़न बताता है कि एक डांसिंग गर्ल बार बार वहाँ पर आ रही थी जिससे मेरा ध्यान वहाँ पर भटका और इस वजह से मैं उस दीवार को सही तरह से नहीं बना पाया। इससे आगे बढ़ते हैं बेटा, सभी अपनी बुक को ओपन करेंगे और साथ के साथ हम रीड कर रहे हैं। हमने कल जो रीड कर लिया था वो था हमारा डांसिंग गर्ल को जो बुलाया जाता है। तो डांसिंग गर्ल को बुलाने के बाद जैसे ही डांसिंग गर्ल को बुलाया जाता है तो डांसिंग गर्ल क्या कहती है, तो डांसिंग गर्ल कहती है, डिड यू वोक अप द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन। आप देखोगे ये लाइन आपकी मिल जाएगी। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन केम ट्रैवलिंग टू द कोर्ट। वो डांसिंग गर्ल अब एक बूढ़ी स्त्री हो चुकी थी, कांपती हुई कोर्ट में आई। कोर्ट मतलब दरबार में आई। कोर्ट का मीन्स यहाँ पर है दरबार। उस दरबार में आई जहाँ पर वो उस केस की छानबीन चल रही थी। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी ईयर्स एगो व्हाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, डिड यू सी हिम। अब वो उससे पूछा जाता है कि क्या कई सालों पहले तुम बार बार उस गली के अंदर चक्कर लगाती रही और इस बेचारे व्यक्ति ने जो ये दीवार बना रहा था क्या तुमने उसे देखा। यस माय लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल। वो कहती है डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल से पूछा जा रहा है, वो डांसिंग गर्ल जज से पूछा जाता है। डांसिंग गर्ल कहती है हाँ बिल्कुल महाराज, बिल्कुल सही बात है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विद योर एंकलेट जिंगलिंग। और तुम बार बार आती रही और तुम्हारे जो पाजेब है, पायल है, वो बार बार खनकते रहे। एंकलेट्स का मीन्स होता है पायल। यू वर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम सो ही बिल्ट अ बेड वॉल। अब वो कहते हैं, उससे बताया जाता है, राजा कहता है कि तुमने उसका ध्यान इधर उधर किया, तुमने उस पर उसका ध्यान भटकाया, उसका ध्यान भंग किया, जिसके कारण वो सही दीवार नहीं बना पाया। It has fallen on a poor burglar and killed him। वह बेचारे एक चोर के ऊपर गिर गई और जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। You have killed an innocent man। innocent का मीन्स होता है निर्दोष कह सकते हैं, भोला भाला कह सकते हैं। उस बेचारे निर्दोष व्यक्ति की हत्या हुई है। You will have to be punished। तुम्हें दंड दिया जाएगा।
राजा कहते हैं कि तुम्हें दंड दिया जाएगा। यस माय लॉर्ड, सी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, उसने 1 मिनट के लिए सोचा। अब वो सोच रहा था कि जैसे सभी भाई यहाँ पर इसके ऊपर टाला गया, फिर उसने इसके ऊपर टाल दिया, इसने इसके ऊपर टाल दिया, वो क्या कहेगी उसके बारे में पढ़ते हैं। उसने 1 मिनट सोचा, माय लॉर्ड वेट, माय लॉर्ड भगवान या महाराज एक बार इंतजार करो, रुको। आई नो नाउ व्हाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। उसने बताया कि मुझे याद है कि मैं उस दिन बार बार क्यों आ जा रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू गोल्डस्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी। मैंने उस समय उस गली के अंदर जो शॉप थी, वहाँ जो जोहरी होता है यानी कि सुनार होता है, उसको मैंने अपनी ज्वेलरी बनाने के लिए दी थी। उसको मैंने सोना दिया था ज्वेलरी बनाने के लिए। ही वॉज अ लेजी स्क्वेंडर, वह वास्तव में दुष्ट, आलसी दुष्ट था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस, उसने मुझे बार बार कई एक्सक्यूजेस किए, बहाने बनाए। सैड ही वुड गिव इट नाउ, उसने कहा कि मैं भी दे दूंगा। एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे, और फिर कहा कि बाद में दे दूंगा, इस तरह में बार बार पूरे दिन उसने ऐसा ही कहा। He made me walk up and down to his house a dozen times, उसने मुझे दर्जनों बार अपने घर बुलाया। That was why when this bricklayer saw me, और उस समय इस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा। It is not my fault, ये मेरा फॉल्ट नहीं है। My lord, it is the damned goldsmith's fault, ये पूरा का पूरा उस गोल्डस्मिथ का, उस सुनार का पूरा फॉल्ट है। वो कहती है कि मेरा फॉल्ट नहीं है, मेरा कसूर नहीं है, पूरा का पूरा कसूर किसका है। अब किसका बता दिया उसने, इसके बाद नंबर आता है गोल्डस्मिथ का। अब गोल्डस्मिथ की बात आती है तो भाई अब क्या होगा, इसके अंदर बताया गया है उसने जो डांसिंग गर्ल थी उसने अपना जो एक्सक्यूज दिया, अपना जो भी कारण बताया, रीजन बताया, वो गोल्डस्मिथ का बताया। राजा क्या कहता है, पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट, कितनी बुरी बात है, यह बिल्कुल सही कह रही है। थॉट द किंग वेटिंग द एविडेंस, उसने कहा, राजा ने सोचा कि जो एविडेंस है उसको तोला जाएगा। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, अब हम वास्तव में असली अपराधी के पास पहुंच ही गए। उसने कहा अब हम वास्तव में असली अपराधी के पास पहुंच ही गए। गेट द गोल्डस्मिथ वेयर एवर ही इज हाइडिंग, हाइडिंग मीन्स होता है छुपा हुआ। वो कहते हैं, राजा कहते हैं, राजा ने आदेश दिया कि जहां पर भी वो छुपा हुआ है गोल्डस्मिथ, उसको लेकर आओ एट वंस अभी। द किंग्स बैलिफ्स, बैलिफ्स मतलब सूचना पहुंचाने वाले, जो किंग्स राजा के बैलिफ थे, जो मंत्री थे या जो आदेश उनका पहुंचाते थे। सर्च फॉर द गोल्डस्मिथ हु वाज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, वह अपनी कॉर्नर के अंदर छुप गया था, उसे पता लग गया था कि राजा के जो बैलिफ हैं वो उसको ढूंढने के लिए आ रहे हैं, वो अपनी दुकान के अंदर छुप गया। When he heard the accusation against him, he said one story to tell, जब उसके ऊपर अपराध दोषित किया गया तो उसने अपनी कहानी को बताना शुरू किया। क्या बताना शुरू किया, अब जब बारी आ जाती है गोल्डस्मिथ की तो ये भी राजा से कहना शुरू करता है, एक नई स्टोरी को बताता है। वो स्टोरी क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। माई लॉर्ड ही सैड आई एम अ पुअर गोल्डस्मिथ, उसने कहा कि महाराज मैं तो एक गरीब सा गोल्डस्मिथ हूँ, मैं तो एक गरीब सा सुनार हूँ। इट इज ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, ये सच है कि ये डांसर, ये जो लेडी है वो बार बार मेरे दरवाजे पर आती रही। आई गेव हर एक्सक्यूज बिकॉज, मैंने इसको बहाने भी बनाए, बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, क्योंकि उसने बताया कि मुझे जो ज्वेलरी बनानी थी वो एक जो रिच मर्चेंट था उसकी ज्वेलरी तैयार करनी थी, जिसके कारण मैं इसकी ज्वेलरी को टाइम से नहीं दे पाया। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनके यहाँ शादी आने वाली थी, नज़दीक थी। एंड दे वुड नॉट वेट, वो वेट नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर,
उसने कहा गोल्डस्मिथ ने, आप तो जानते हो महाराज, जो अमीर लोग होते हैं वो कितने इम्पेशेंट होते हैं, धैर्य नहीं रखते वो। हु इज दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग द पुअर वुमेन ज्वेलरी मेड हर वॉक अप एंड डाउन। कौन है वो रिच मर्चेंट जो बार बार इस लड़की को यानी कि इस स्त्री को बार बार चक्कर कटवाने के लिए मजबूर किया जिसने, और जिसने उसकी ज्वेलरी को कंप्लीट टाइम पर नहीं होने दिया, कौन है वो? विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, और जिसके कारण इसका ध्यान यानी कि जो ब्रिकलेयर है उसका ध्यान इस लड़की की वजह से अपने काम पर नहीं रहा। विच मेड अ मैस ऑफ हिज वॉल, और जिसके कारण ये दीवार है वो खराब बनी। विच हैज नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, और बेचारे उस व्यक्ति के ऊपर गिर गई और जिसके कारण वो मर गया। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? द गोल्डस्मिथ नेम द मर्चेंट, उस गोल्डस्मिथ ने मर्चेंट का नाम बताया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। अब जब उसने नाम बताया उस रिच मर्चेंट का, वो और कोई नहीं, वो ही रिच मर्चेंट था जिसकी की दीवार उस व्यक्ति के ऊपर, जिसका भाई चोरी कर रहा था, उसके ऊपर गिर गई थी। वही व्यक्ति था और कोई नहीं था। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट। अब पूरा का पूरा जो सर्कल था यानी कि पूरा जो कहानी थी पूरी किसके ऊपर घूम के आ गई? वो रिच मर्चेंट के ऊपर घूम कर आ गई। When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It was not me, but my father who ordered the jewelry. He is dead. I am innocent." उस व्यक्ति को बुलाया गया, रिच मर्चेंट को फिर दोबारा बुलाया गया, और रिच मर्चेंट ने कहा कि मैंने वो दीवार नहीं बनवाई, और मैंने वो ज्वेलरी भी मैंने ऑर्डर नहीं की, वो भी मेरे फादर ने ऑर्डर की थी। अब वो डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं, और मैं इनोसेंट हूँ। ये बात किसने कही? रिच मर्चेंट ने कही, जब पूरा का पूरा ब्रिकलेयर, डांसिंग गर्ल, पूरा का पूरा मामला इन पर से घूमकर सीधा कहाँ गया? रिच मर्चेंट के ऊपर आ गया। अब रिच मर्चेंट कैसे बच पाता है उसके बारे में बेटा हम कल पढ़ेंगे, इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू रखेंगे। 1 और 2 यानी कि 1 2 क्वेश्चन हमने दिए थे आज की कल की वीडियो के अंदर। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर यानी कि आपके और आगे करते रहेंगे। आज जितना हमने रीड किया है उसके आगे के 3 और 4 जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे, साथ साथ इनको भी आपको लर्न करना है। मिलते हैं आगे, कंटिन्यू इस चैप्टर को करेंगे, तब तक के लिए